जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एवैक प्रोग्राम को लेकर आई एक अपडेट से। हाल ही में आप सबको हमने डिफेंस न्यूज की वीडियो में बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए जो नेत्र मार्क 1A है, जो कि 6 की संख्या में होने वाले हैं, इनको मंजूरी दी गई है और अब इस पे बहुत जल्दी काम शुरू किया जाएगा। तो रिपोर्ट ये इंगित कर रही है कि बहुत जल्दी इस पूरे प्रोग्राम को फॉर्मलाइज किया जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, जहां पर भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है, इसको समर्थन मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि EMB 145 एयरक्राफ्ट, जिस पर नेत्र प्रोग्राम बेस है, ये इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, इसके लिए अब ब्राजीलियन एरोस्पेस जायंट जो है, ये जो सेकेंडरी मार्केट है, उनके तरफ ऑपरेशनल यूनिट की तलाश करने वाली है, ताकि भारतीय वायुसेना के इस एफर्ट को वो समर्थन दे सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि नेत्र मार्क 1 प्रोग्राम में जो भारत का अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, इसके साथ उनकी जो एक पार्टनरशिप है, वो भी हमें देखने को मिलेगी। नेत्र मार्क 1A एक एडवांस इटरेशन है मौजूदा नेत्र एवैक सिस्टम का, जो कि EMB 145 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इन्हें इंडिजिनस रेडार जो हैं उनसे इक्विप किया गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना की ये जो नेत्र सिस्टम है, ये 240 डिग्री की रेडार कवरेज प्रदान करते हैं और इनकी रेंज 450 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और जो मार्क 1A वेरिएंट होने वाले हैं, ये इन्हेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें अपग्रेडेड मिशन स्वीट देखने को मिलेगा और माइनर इक्विपमेंट मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि इवॉल्विंग थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़रूरी भी हैं। और ये जो एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट हैं, ये भारतीय वायुसेना की एवैक कैपेसिटी को लगभग ट्रिपल कर देंगे। और जो शॉर्टेज अभी तक फ्लीट में हम महसूस कर रहे थे 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से, उस कमी को पूरी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि एम्ब्रेयर ने 2010 के दशक में ही जो EMB 145 एयरक्राफ्ट है, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया था, यानी कि जो नए एयरक्राफ्ट है वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन एम्ब्रेयर का मानना है कि ये जो ट्विन इंजन रीजनल जेट हैं, ये अभी भी कई स्मॉल प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस के साथ और कमर्शियल एविएशन सेक्टर में ऑपरेशनल हैं। और इस समय एम्ब्रेयर अपने एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके ये चेक करेगी कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो कि सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इस प्रकार के मिलिट्री कन्वर्जन के लिए सूटेबल हैं। और जैसे जैसे एयरक्राफ्ट मिलते जाएंगे, उनको चिन्हित करके आगे का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। यानी कि ये प्रोग्राम हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसमें एयरक्राफ्ट का मिलना भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने एक नए टास्क को इनिशिएट किया है, जिसके अंतर्गत वो एक नए पार्ट टास्क ट्रेनर यानी PTT प्रोग्राम, जो कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के लिए है, उसको डेवलप करने के प्रपोजल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये फाइटर फ्लीट में एक क्रिटिकल एसेट की तरह होगा, जहां पर पायलट ट्रेनिंग को एनहांस किया जाएगा और पायलट्स की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, इसको इंश्योर किया जाएगा। इस समय इंडियन एयरफोर्स का जो प्राइमरी फोकस है, वो एक ऐसे हाई लेवल ट्रेनिंग सिस्टम को विकसित करने का है, जो कि मिराज 2000 के कॉकपिट को रेप्लिकेट कर सके, पूरे इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट कर सके और पायलट को अलाउ करे कि वो जो बेसिक फ्लाइंग है वो सिमुलेटर के थ्रू यहाँ पर सीख सके और जो अलग अलग ऑपरेशन के मोड्स हैं, उनको वहाँ पर भी ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेट किया जा सके और वो खुद को फॉर्मलाइज कर सके एयरक्राफ्ट के कंट्रोल और डिस्प्लेस के साथ, ताकि आने वाले भविष्य के फ्लाइंग के लिए वो खुद को पहले से ही तैयार कर ले। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो पायलट ट्रेनिंग है उसको एक नया आयाम मिलेगा। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना का प्रयास ये भी है कि वो जो एडवांस सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके पायलट ट्रेनिंग को और ज़्यादा आसान बनाए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाए, ताकि जब वो मिराज 2000 पे उड़ान भरने जाएं तो उन्हें जो कंसोल है उसका जानकारी पहले से ही हो। इंडियन एयरफोर्स के प्रपोजल में एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है कि जो पार्ट टास्क ट्रेनर है, बेसिकली इसमें एक्यूरेट जो मिराज 2000 कॉकपिट की रेप्लिका है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए और जो सिस्टम जहाँ पर है उनको वहीं पे प्लेस किया जाना चाहिए। जैसे कि स्टिक और थ्रोटल की जो पोजीशन है वो वहीं पर होनी चाहिए जहाँ पर है, ताकि एयरक्राफ्ट की जो हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा जो ट्रेनर है, इसमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज, हेड अप डिस्प्ले और दूसरे कॉकपिट डिस्प्ले जो हम वहाँ पर होनी चाहिए, जो कि रेप्लिकेट करें मिराज 2000 की LCD, TFT या फिर OLED डिस्प्ले को, जो कि उसमें यूज़ की जाती है। यहाँ पर सारा प्रयास इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो पायलट ट्रेनिंग है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए और एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए पायलट्स को पहले से ही पूरी तरीके की जो ट्रेनिंग है वो मिल सके। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और उसमें हमारे एक जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये सारी बातें चल ही रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में एक ऐसी अजीबोगरीब रिपोर्ट हमें देखने को मिली, जिसको सुनने के बाद हंसी भी आ रही थी और पाकिस्तान कितने लो IQ हैं लोग हैं, ये देखकर दया भी आ रही थी। दरअसल एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं कि टेक्निकल मेलफंक्शन के पीछे की वजह क्या थी, तो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर
कुछ आईएसआई बैक ट्विटर हैंडल हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट वहाँ पर यह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी है कि ये एयरक्राफ्ट जिसको भारतीय वायुसेना क्लेम कर रही है कि ये टेक्निकल मेलफंक्शन की वजह से क्रैश हुआ है, दरअसल इसको पाकिस्तान के तरफ से मार गिराया गया है और भारतीय वायुसेना इस बात को छुपा रही है। और उन्होंने इस पे अपनी बात को जोर देते हुए जो बॉर्डर की दूरी है कह सकते हैं पाकिस्तान से, उसको यहाँ पर आधार बताया है। हालांकि सबूत के तौर पर उनके पास ना तो कोई चीज़ है, ना वो कभी साबित कर पाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है जो बहुत जल्दी बस्ट होने वाला है, या अभी भी हम लोग इसकी हकीकत जानते हैं कि ये महज एक प्रोपेगेंडा बस है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट से और गोदरेज से। आप सबको पता है कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और गोदरेज के बीच में 2022 में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट था 8 कावेरी इंजन मॉड्यूल्स को लेकर के। तो इसमें गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से एक बड़ी कंफर्मेशन सामने आई है। गोदरेज एरोस्पेस ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि उनके तरफ से कावेरी डेरिवेट इंजन के जो 2 पहले मॉड्यूल्स हैं, ये गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को डिलीवर किए जा चुके हैं। कंपनी जो कि एक की प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग में, उन्होंने अनाउंस किया है कि इन 2 मॉड्यूल्स के साथ साथ वो ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि बाकी के जो 6 एडिशनल मॉड्यूल्स हैं इनको इस वर्ष के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा और इस प्रकार से वो उस क्रिटिकल ऑर्डर को पूरा कर लेंगे जो कि उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला था। आपको बता दें कि ये ऑर्डर सितंबर 2022 में प्लेस किए गए थे, जहां पर गोदरेज एरोस्पेस को टोटल कावेरी डेरिवेट इंजन का जो 8 मॉड्यूल है वो बनाना था। कावेरी डेरिवेट इंजन जो है ये स्पेशलाइज्ड कावेरी इंजन है जो कि 48 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इनमें आफ्टर बर्नर्स का यूज़ नहीं होता है, यानी कि ये 48 न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट के साथ आने वाले इंजन है जो कि आने वाले भविष्य में जो हमारी ऑटोनोमस एरियल व्हीकल हैं जैसे कि घातक यूकैप प्रोग्राम हो गया और जो दूसरे भविष्य के प्रोग्राम है उस पर ये यूज़ होते नजर आएंगे। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि गोदरेज एरोस्पेस इस प्रोग्राम के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये कावेरी डेरिवेट इंजन है, यानी इसमें आपको आफ्टर बर्नर मॉड्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आने वाले भविष्य में हमें ये कहते हुए काफ़ी गर्व हो रहा है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ और इकोसिस्टम का इस्तेमाल हम आगे चल के बड़े कावेरी इंजन के निर्माण में भी करने वाले हैं। गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट जो कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है, उन्होंने पहले भी अपने इंटेंशन को व्यक्त किया है, जहां पर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि कावेरी डेरिवेट इंजन सिर्फ एक पहली श्रृंखला है। आने वाले भविष्य में आफ्टर बर्नर मॉड्यूल्स के साथ जो इंजन है उनको भी टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए कावेरी 2.0 का निर्माण होगा जो कि 1 दशक के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले की अपडेट थी जहां पर भारतीय वायुसेना ने खुद कावेरी इंजन प्रोग्राम का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि हमारा जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये अपनी पूरी सर्विस लाइफ में 3 इंजन स्वैप से गुजरेगा और पहला इंजन स्वैप जो इनिशियल वेरिएंट है इन्हें 2035 तक मिलेगा और तब तक हम आशा करते हैं कि कावेरी इंजन बन के तैयार होगा और जो इंजन स्वैपिंग है उस दौरान हम इंडिजिनस इंजन पर स्विच करना चाहेंगे जो कि ज़्यादा थ्रस्ट के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।